जय हिंद अभ्यर्थियों, शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों। आज का समय महामारियों से लड़ने का समय है। देश में व्यापक वैश्विक महामारी का आलम्बन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उससे लड़ने के हमें उपाय सोचना होगा। आज का जो शीर्षक है निर्णय, यह निर्णय आपको आत्मनिर्भर बनाएगा, स्वावलंबी की प्रेरणा आपको देगा। निर्णय जीवन के प्रत्येक मोड़ में आवश्यक होता है। अक्सर देखा जाता है कभी निर्णय हमारा गलत हो जाता है, कभी निर्णय हमारा सही हो जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में आपको ऐसा निर्णय लेना है जिससे आप अपने भविष्य की मार्गों को बहुत आसानी से आप तय कर सकें। इसके लिए मैं आपको दो उदाहरण से जोड़ना चाहता हूं। पहला उदाहरण यह है कि जब आप दीवार पर कील ठोकते हैं तो आपके मन स्थिति में दो भाव आपको उत्पन्न होते हैं। या तो मैं धीरे धीरे इसको ठोकूं या मैं इसको कठोरता से ठोकूं। जहां पर दो विचार उत्पन्न हो जाते हैं वहां पर संशय की घड़ियां जो है वो धीरे धीरे चलने लगती है। यदि हम कील पर दया करते हैं या दीवार पर दया करते हैं तो हम कील को कभी ठोक नहीं सकते। हमें दीवार पर कील को ठोकने के लिए हमें कठोरता का उपयोग करना होगा। पहला। दूसरा यह है कि एक फल की दुकान पर एक महिला प्रतिदिन कुछ फल लेने के लिए आती है। अन्य ग्राहक भी उस पर फल लेने के लिए आता है। एक ग्राहक ने फल का मूल्य पूछा कि केले का क्या मूल्य है, तो उसने कहा 20 रुपए दर्जन। उसने सेव का मूल्य पूछा, उसने कहा 40 रुपए किलो। लेकिन वो महिला जब दुकान के पास में आई और दुकानदार से पूछा कि केला कैसे दिया, तो उसने कहा 10 रुपए दर्जन। सेव का रेट क्या है, उसने कहा 20 रुपए किलो। तो उस ग्राहक ने पूछा कि मैं भी ग्राहक हूं, ये महिला भी ग्राहक है, लेकिन आपने रेट मुझे अधिक बताया और इस महिला को आपने कम बताया। तो उस ग्राहक ने बहुत अच्छे सार्थक ढंग से उत्तर दिया कि यह महिला जब मेरे दुकान पर आती है तो अपने स्वावलंबी से, अपने नैतिक विचारों से जो भी इसके पास में राशि होती है वो मुझे दे जाती है। इसके आने से मेरी दुकान बहुत अच्छे से चलती है। मैं उस महिला की मदद करना चाहता हूं, परंतु वह महिला मेरी मदद लेने से इनकार करती है। इसलिए मैं उस महिला को सस्ते दामों में फल उपलब्ध करा देता हूं। उसके आने से मेरी बिक्री दुगनी और चौगनी हो जाती है। इससे आपको एक चीज सीखने को मिली होगी कि आपको जब आप किसी की मदद आप करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। इस वैश्विक महामारी में आपको दूसरों की मदद करना है तो भगवान आपकी मदद करेगा। यह डिसीजन, यह निर्णय हमारे मन से उपलब्ध होता है। आज का जो शीर्षक है वो है डिसीजन, कि हम शिक्षा प्रबंधन में हम डिसीजन किस प्रकार से ले सकते हैं। डिसीजन एक शक्ति का नाम है। उस शक्ति की ऊर्जा को यदि आपने पहचान लिया
तो आपका मार्ग सुलभ हो जाता है। यदि आपने जल्दबाजी की तो वही मार्ग आपको दुर्लभ हो जाता है। आइए आज हम निर्णय के विषय में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पिछले में हमने पढ़ाया था आपको कि मैनेजमेंट इन एजुकेशन, उस मैनेजमेंट एजुकेशन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है डिसीजन। देखिए, डिसीजन को अपन हिंदी में निर्णय कहते हैं, सलाह कहते हैं। इस शिक्षा प्रबंधन में हम निर्णय कैसे लेते हैं, सबसे पहले उसको परिभाषित करते हैं। निर्णय या प्रबंधन निर्णय हमारी योग्यता का मानदंड होता है। जैसी हमारे अंदर योग्यता होगी, ज्ञान का जैसे प्रादुर्भाव होगा, हमारे अच्छे विचार होंगे, तभी हम एक सफल निर्णय ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के आक्रमण से देश के प्रधानमंत्री ने एक कठोर निर्णय लिया और पूरे देश पर कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया। यह निर्णय साधारण नहीं था, इसलिए हमारी योग्यता पर निर्भर करता है। दूसरी आपकी परिभाषा आपकी यह है कि निर्णय मजबूरी से नहीं बल्कि सबूरी से अलग होता है। सबूरी में 3 चीजें होती हैं: मन, वचन और कर्म। यदि आपका मन सही है तो आपका वचन भी सही होगा, और मन वचन यदि सही है तो आपका कर्म भी अच्छा होगा। इसको सबूरी कहेंगे। जितना ज्यादा आप सब्र करेंगे उतना फल आपको मीठा प्राप्त होगा, पर आलंबन होता है। एक नई परिभाषा की ओर देखें आप, प्रबंधन बोझ नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको गड्ढों में गिर करके ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, बल्कि उन गड्ढों को देख करके उनके अनुभव के आधार पर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान के आधार पर आपको प्रबंधन करना है। प्रबंधन बोझ नहीं बल्कि सूझ पर केंद्रित होता है, हमारी इंसाइट पर, हमारे मन मंदिर पर, हमारी विचार भावना आखिर क्या कहती है, यह हमारी सूझ पर निर्भर करता है। जितनी अच्छी सूझ होगी उतने अच्छे हम निर्णय लेने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है कि निर्णय कठोरता, ज्ञान, विचार, भावना, कल्पना इत्यादि का मिश्रण होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि निर्णय में कठोरता, ज्ञान, विचार, भावना, कल्पना इत्यादि का संयोग किया जाता है, जिससे मानव कल्याण हो। मानव कल्याण के लिए ही हम निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट आप देखें आप कि डिसीजन को लेने में हमें कौन कौन सी कुशलता होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स आपके होना चाहिए। यह स्किल्स आपके निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होंगे। पहला है आपका एक सहज, एकाग्र एवं शांत मन। जब कोई बड़ा आपको कार्य करना पड़ता है तो आपको विचार आपको करना पड़ेगा, आपको एकांत की आवश्यकता होगी, आपको एकाग्रता की आवश्यकता होगी। आपने महाभारत में देखा होगा, जब अर्जुन से पूछा गया, उनके गुरु ने पूछा कि बेटा आपको क्या दिखाई देता है, तो अर्जुन ने कहा मुझे आंख दिखाई देती है। ठीक वही एकाग्रता हमारे निर्णय में होना चाहिए। कोई भी हम निर्णय लें
लेकिन हमारे मुखमंडल पर उसका भाव ज्यादा व्यक्त नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखें आप, सही संतुलन। निर्णय लेने के पूर्व आपको सोचना पड़ता है, क्या इसमें लाभ हो सकता है, क्या हानियां हो सकती हैं, लाभ का स्तर क्या हो सकता है और हानियां किस हद तक हो सकती हैं। हमें सफल और असफल के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ेगा, तब हम सही संतुलन स्थापित करेंगे। नेक्स्ट है आपकी तर्कशील सोच। हमेशा मस्तिष्क पर आपको तर्क वितर्क करना होगा। जिस व्यक्ति का तर्क तीव्र होगा उस व्यक्ति की बुद्धि निश्चित ही उत्कृष्ट होगी और उत्कृष्ट बुद्धि वाला ही एक अच्छा निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट देखें आप, एक सशक्त मन। देखिए, एक सशक्त मन का मतलब क्या है। देखिए, मन हमारा स्वामी है और मन में जो इंद्रियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं उन सबको नियंत्रित करता है। जब हम सभी इंद्रियों को एकत्रित करके मन से 100% मन से जब कोई चीज व्यक्त करते हैं या डिसीजन करते हैं, वो डिसीजन वास्तव में बहुत अच्छा और सजीव होता है। नेक्स्ट देखें आप, अंतः प्रज्ञा, ग्रहण, बोध और अवलोकन शक्ति। जिस व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा होगी, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि होना, और अंतः प्रज्ञा का जुड़ जाता है तो अंदर की प्रेरणा। क्योंकि विवेकानंद ने कहा है कि सारी शक्तियां हमारे अंतः में स्थित है। हम अपनी आंतरिक शक्ति के द्वारा ही हम बहुत अच्छे मानव समाज के लिए, उसके हितार्थ के लिए बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवलोकन शक्ति। हमारे देखने की क्षमता, हमारा एटीट्यूड यदि अच्छा होगा तो हम अच्छा देखेंगे, यदि हमारा एटीट्यूड बुरा होगा तो हम बुरा देखेंगे। इसलिए हमें अपना दृष्टि 100% सही आपको रखना है। नेक्स्ट देखें आप, वर्तमान पर ध्यान। वर्तमान पर ध्यान का मतलब क्या है कि आगामी समय में क्या घटित होने वाला है, जो मैं क्रियाकलाप करता हूं क्या आने वाले समय के लिए सार्थक है, जो कार्य मैं कर रहा हूं क्या उससे मानव कल्याण संभव है। ये सारे प्रश्न जो हैं वो हमारे भविष्य पर निर्भर करते हैं। इसलिए जो भी हम निर्णय लें वो हम वर्तमान पर ध्यान रख करके भविष्य हेतु एक सार्थक कदम उठाने की कोशिश करें। अब शिक्षा प्रबंधन में निर्णय के क्या चरण होते हैं देखें। इस मैनेजमेंट एजुकेशन विषय पर यदि थोड़ा और प्रकाश डाला जाए तो एक चीज आपकी निकल करके आती है कि यदि आप जीवन में सिर्फ आप कठोर परिश्रम करते हैं तो आप सिर्फ एक नौकर ही बन पाएंगे। आप प्रबंधन तंत्र या प्रबंधन आप नहीं कर सकते। इसलिए आपको स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि हम खुद अपना डिसीजन नहीं लेते हैं
या खुद हम अपना प्रबंधन नहीं करते हैं या हम अपने प्रबंध के अनुसार नहीं चलते हैं, तो आने वाले समय में आप किसी के प्रबंध तंत्र के हिस्सा होंगे और उस प्रबंध तंत्र के इशारों पर आपको चलना होगा। देश के जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आत्मनिर्भर का जो दर्पण है आपने इस वैश्विक महामारी के टाइम पर आपने देखा। मैं ही नहीं, संपूर्ण देश परेशान हुआ, वैकल्पिक खोज कर रहा है। हम अपने जीवन को कैसे सफल बनाएं, कैसे हम अपना प्रबंधन करें, इस पर वो विचार मंथन कर रहा है। हम कैसे आत्मनिर्भर हों, हम सिर्फ अपना एक प्रबंध तंत्र क्यों ना निर्मित करें। ज्यादातर युवकों के मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा। इसमें जो पहले टॉपिक दिया गया है, लक्ष्य निर्धारण करना। देखिए, लक्ष्य निर्धारण के लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक कहानी से आपको जोड़ना चाहता हूं कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर एक मशीन के पास गया और उस मशीन के पास जाने पर उसको पता चला कि यह मेरे भाग्य को बता सकती है। मशीन पर उसने कौन डाला और अपना भाग्य उसने जानने की कोशिश की कि आपका नाम जे है, आपके भविष्य में जे होने वाला है। तो उस व्यक्ति के मन में एक आपका विचार आ गया कि आखिर इस मशीन को कैसे पता। एक बार जानता है, 2 बार जानता है, लेकिन कुछ देर बाद वही मशीन आपको बता देती है कि जिस ट्रेन से आप जाने वाले हैं वो ट्रेन आपके प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। कुछ हासिल होगा नहीं। आपको लक्ष्य की ओर आपको ध्यान रखना होगा। आपका लक्ष्य क्या है? बिना लक्ष्य के जीवन निरर्थक है। दूसरा देखें, आप समस्या की व्याख्या करना। आप निर्णय लेने के लिए आपके मौजूदा समय में क्या समस्या है, उस समस्या को परिभाषित करें। आप उस समस्या की पहचान करें आप और उस समस्या के मूल जड़ को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट है आपका समस्या का विश्लेषण। समस्या हमारी अल्पकालीन है या दीर्घकालीन है? समस्या का निदान कैसे हो सकता है? इस पर हमें तर्क वितर्क करने की आवश्यकता। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन। अपने मस्तिष्क पर तर्क वितर्क के बाद जो आपका विकल्प आप पर निकल करके आए, उसी विकल्प का आपको चयन करना चाहिए। वही आपको सफल ताकि वो ले जाएगी निर्णयों का क्रियान्वयन। स्थितियों परिस्थितियों में हमेशा उतार चढ़ाव आता है। जब कोई हम कार्य करते हैं तो परेशानियां स्वाभाविक ही आ जाती हैं। इसलिए निर्णय लेने के बाद आपको उस कार्य के प्रति आपको अपना क्रियान्वयन को निरंतर गतिशील आपको रखना होगा और समय समय पर आपको निर्णय की प्रतिपूर्ति आपको करनी होगी। यदि उसमें कोई गलती होती है तो दोबारा उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। देखिए, कभी कभी निर्णय इस प्रकार से भी लिया जाता है। एक मैं कथानक के साथ में जोड़ना चाहता हूं कि एक ग्राम पंचायत में एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी। उस प्रतियोगिता में एक तालाब के किनारे से दूसरे किनारे में जाने के लिए उसमें एक शर्त थी कि जो व्यक्ति तालाब के एक किनारे से दूसरे किनारे चला जाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। परंतु उस तालाब पर एक मगरमच्छ रहता था।
बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हुए, लेकिन किसी ने इस सत्य को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि मेरी जीवन का मूल 1 लाख रुपए नहीं हो सकता। जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था, एक व्यक्ति की आवाज उस तालाब में कूदने की आई। वो व्यक्ति तेजी के साथ किनारा प्राप्त करने की कोशिश करने लगा और कुछ ही समय के बाद वो तालाब को पार कर चुका और सफल हो गया। उस व्यक्ति से पूछा गया कि भाई, आपने इतना साहस कैसे आपने व्यक्त किया? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी व्यक्ति ने धक्का दे दिया था, इसलिए मैं तालाब पर कूद गया था। लेकिन जब मैं कूद गया तो मैंने सोचा कि अंतिम लक्ष्य मेरा किनारा प्राप्त करना है, भले ही मेरा मगरमच्छ शिकार कर ले। लेकिन जब आपके अंदर साहस की भावना आ जाती है, सिर्फ एक ही आपको लक्ष्य दिखाई देता है, तो निश्चित ही आप सफल हो जाते। धन्यवाद। जय हिंद।